हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय अड्डा 24/7। स्टूडेंट, वैसे तो इस टाइम सभी बच्चे जो सीयूटी का बोर्ड एग्जाम जो सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी बच्चे बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे अपनी सीयूटी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, राइट। लेकिन सीयूटी एग्जाम को देने से पहले बच्चे हमें उसकी सारी जानकारी ले लेनी चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन जब हमें पता होंगी तभी हम कॉन्फिडेंट होंगे और तभी हम अब जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें अच्छी तरह से अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी होंगे वो सारी चीजें हम फिल कर सकेंगे, राइट। तो जो भी बच्चे जिसका भी जो सपना है कि ड्रीम उनकी यूनिवर्सिटी है, ड्रीम कॉलेज उनके इसमें एडमिशन मिल जाए, तो सभी का अपना सपना होता है और सभी सपने को साकार करने के लिए अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं डीयू में जो बच्चे बीए करना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो टारगेट कर रहे हैं उसमें बीए करना चाहते हैं, तो उस बीए का प्रोसेस क्या होगा पूरा, कि हम ये सारी चीजें इस सेशन में जानेंगे। क्या क्या चीजें जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, जो बीए करना चाहते हैं, तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, टॉप कॉलेजेस कौन से होंगे विद रैंकिंग, ये भी हमें पता होना चाहिए, और नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी। तो ये सारी चीजें हम इस सेशन में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे डोमेन सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस तरीके का आएगा, वो आएगा आपका जैसे 40 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से 50 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो उसमें से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 5 मार्क्स का, तो एक क्वेश्चन आपको दिलाएगा 5 मार्क्स। लेकिन बच्चे अगर आपने गलती से भी गलत टिक कर दिया ना, तो वो -1 उसकी एक नेगेटिव मार्किंग होगी, साथ में आपके 5 मार्क्स भी जाएंगे और एक प्लस में नेगेटिव मार्किंग होगा। तो टोटल आपके एक क्वेश्चन गलत क्वेश्चन के आपके 6 नंबर कट जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका टोटल मार्क्स होगा, वो 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। टाइम दिया जाएगा आपको 45 मिनट्स का। तो याद रखना 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब कुछ बच्चे ये बोलना चाहेंगे कि मैडम ये तो पैटर्न चेंज हो गया, अब तो 45 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। लेकिन बच्चे अभी तक पैटर्न को यही फॉलो किया जा रहा है, तो जब नोटिफिकेशन आएगी तब आपको बता देंगे कि अब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। अगर हम बात करें किसकी, इंडिया के टॉप रैंकिंग कॉलेज हैं, कि इंडिया में जितने भी टॉप कॉलेजेस आते हैं उनका रैंक उनके हिसाब से क्या है, तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया से बताया गया है। कि जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस, ये जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, फिर जामिया मालिया इस्लामिया है, न्यू दिल्ली में है, फिर आपका जयदेव यूनिवर्सिटी, जयदेवपुर यूनिवर्सिटी है, फिर अमृता विश्व विद्यापीठ है। तो मतलब ये आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया से टॉप रैंकिंग कॉलेजेस हैं, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं और जो उसमें बीए करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि टॉप कॉलेजेस कौन कौन से होंगे और उनकी रैंकिंग क्या है। तो यहां पर हम बता रहे हैं उनकी रैंकिंग और उनके टॉप कॉलेजेस कौन कौन से होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, राइट। सो मिरांडा है, मिरांडा जो फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रहा है, तो मिरांडा हाउस है। फिर हिंदू कॉलेज की रैंक यहाँ पर बताई गई है 2। उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज है, फिर लोयाला कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज है, वुमेन्स के लिए दी बेस्ट कॉलेज है, ठीक है बच्चा, दी बेस्ट। वैसे तो मिरांडा हाउस भी सबसे मतलब जो गर्ल्स की प्रायोरिटी रहती है कि मिरांडा हाउस में उनका एडमिशन हो जाए या फिर उनका लेडी श्री राम में हो जाए, तो बच्चे ये वुमेन्स की पहली प्रायोरिटी होती है, मतलब गर्ल्स की। फिर PSGR कॉलेज है, आत्माराम सनातम है, फिर सेंट जेवियर है, फिर रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर है, फिर किरोरी मल है, सेंट स्टीफन कॉलेज है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, रामकृष्ण मिशन कॉलेज है, उसके बाद हंसराज कॉलेज है और वेंकी कॉलेज है। तो बच्चे ये डीयू के टॉप 15 टॉप कॉलेजेस हैं, राइट। तो इनको जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके रैंक के हिसाब से देख लीजिएगा। तो बच्चे ये जो आप टॉप रैंक देख रहे हैं ना, कि 1 2 3 4 ये जिस तरह से रैंक देख रहे हैं, तो बच्चे इसमें कट ऑफ भी उतनी ही हाई जाती है। इसलिए अच्छे से तैयारी करना है, कड़ी मेहनत के साथ तैयारी करना है, जिससे आपका रैंक, जिससे आपकी परसेंटेज अच्छी आए और इन रैंक्ड जो भी आपके कॉलेजेस हैं इसमें आपका एडमिशन हो जाए। तो आपको क्या करना है, कई बार तो ऐसे भी होता है कि 98% तक इनमें वो चली जाती है, कट ऑफ चली जाती है, तो आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, कि टॉप कॉलेजेस में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, एक बार थोड़ा सा उनका ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे ये लेडी श्री राम कॉलेज है, तो ये इसका जो रैंकिंग बताई गई है वो 4th नंबर की आउट ऑफ 171। नेक्स्ट पर अगर हम बात करें मिरांडा की, तो ये रैंकिंग 3 पर है NIRF के दौरान, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है NIRF के। तो हिंदू कॉलेज है, इसकी रैंक बताई गई है नंबर 1 आउट ऑफ 171। नेक्स्ट आता है HRC कॉलेज, नेक्स्ट आता है आपका रामजस कॉलेज और फिर आता है आपका गार्गी कॉलेज।
इस तरीके से ये जो टॉप कॉलेज है बच्चे, टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको टॉप तरीके की मेहनत करनी होगी, राइट। तो टॉप तरीके की मेहनत करने के लिए आपको बस जी जान लगा देनी अपनी, ठीक है। तो इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि सभी का सपना होता है अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने का, ड्रीम यूनिवर्सिटी तो आपने टारगेट कर लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने सारे कॉलेज हैं और इतने सारे कॉलेज में से कौन सा कॉलेज उनको अच्छा लगता है, तो ये उनका सपना होगा कि उनमें एडमिशन लेने का। तो लेकिन इसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होगा, एडमिशन की कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन क्या होगी, तो वो यहाँ पर बताई गई है। तो जैसे एडमिशन क्राइटेरिया बताया गया कि जो बच्चे बीए कोर्सेज को लेना चाह रहे हैं, बीए करना चाहते हैं, कैंडिडेट हैव अपीयर्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट इन एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम द सेक्शन 1। तो आपको सेक्शन 1 में से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है और उसके बाद उसमें 3 डोमेन सब्जेक्ट होंगे अदर सेक्शन से। क्लियर है। उसके बाद कोई बच्चा अगर कोई स्टूडेंट है वो बीएससी कोर्स करना चाहता है, कोर्सेज लेना चाहता है, या फिर लिंग्विस्टिक कोर्सेज करना चाहता है, या फिर बीकॉम वीओसी या फिर बीए पास करना चाहता है, या फिर बीबीए बीबीई और बीएमएस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये सारी चीजें दी हुई है। और कोई बीए इकोनॉमिक्स करना चाहता है, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है बीए इकोनॉमिक्स करना चाहता है, लेकिन उसके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या दी हुई है, उसके लिए कैंडिडेट हैव टू नेसेसरी अपीयर फॉर द मैथमेटिक्स टेस्ट, मेरिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर 1 लैंग्वेज। मेरिट किस पर बनेगी, उनकी एक लैंग्वेज होगी, साथ में मैथमेटिक्स होगा, उसके साथ में 2 मेन सब्जेक्ट और होंगे, तब जाकर उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के हिसाब से उनका एडमिशन होगा। अब अगर बात आती है कि उनके अलग कोर्सेज, अब जैसे मैंने क्या बताया कि जो बीए इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, ऑनर्स करना चाहते हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी वो बताया था। इसके अलावा कि बीए ऑनर्स इंग्लिश में जो बच्चे इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं उनके लिए क्या होगा, एन एग्रीगेट ऑफ द 45 मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। उनको अपने क्लास 12th में कम से कम 45% मार्क्स लेना होगा और वो 45% के बेस पर ही उनका फॉर्म फिल किया जाएगा, राइट। द मेरिट शैल बी, अब उनकी मेरिट कैसे बनेगी कि एक उनकी डोमेन वो होगी एक उनकी लैंग्वेज होगी और क्या होगा, बेसिस ऑफ द 1 लैंग्वेज एंड द 3 बेस्ट एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। और उनके जो 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे जो क्लास 12th में हैं, उनमें से 3 के बेस्ट नंबर्स को काउंट किया जाएगा, मार्क्स को काउंट किया जाएगा। एप्लीकेंट मस्ट बी स्टडीड एंड पास्ड इंग्लिश, ये कंडीशन दे दी है कि एप्लीकेंट को इंग्लिश में अच्छा स्कोर होना ही चाहिए। पास्ड इंग्लिश इन द क्वालिफाइंग एग्जाम शुड बी इंक्लूड इंग्लिश और कैलकुलेशन फॉर द बेस्ट 4%। इंग्लिश के अलावा उनकी बेस्ट 4% निकाली जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं तो इंग्लिश वो पास होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, साथ में उसके जो भी डोमेन सब्जेक्ट होंगे उसमें क्वालिफाई होना चाहिए। तो टोटल ओवरऑल मिला करके इंग्लिश के अलावा उसके 45% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में पास होना चाहिए। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी का जो क्राइटेरिया थोड़ा सा इंग्लिश से अलग है। वो कहता है कि टोटल उनका 45% स्कोर होना चाहिए 12th में, इसके अलावा 50% मार्क्स अकेले हिंदी में होने चाहिए, जिससे कि वो एलिजिबल हो सकता है हिंदी ऑनर्स के लिए। इसके अलावा जो बच्चे इकोनॉमिक्स को टारगेट कर रहे हैं उसके लिए भी 45% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये दी हुई है कि द एप्लीकेंट मस्ट हैव बी स्टडीड द पास इन द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से पास होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर एलिजिबल नहीं होगे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। इसके अलावा क्वालिफाइंग एग्जाम एडमिशन बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, राइट। तो डोमेन सब्जेक्ट में आपका इकोनॉमिक्स होना चाहिए, 2 और सब्जेक्ट होने चाहिए, एक आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। इन सभी में आपको पास होना बहुत जरूरी है, तब जाकर आप एलिजिबल हो सकते हो बीए ऑनर्स के लिए, राइट। तो अगर मैं बात करूं अपने आगे की कि मैम इसमें की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होने चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों को अभी तक भी कंफ्यूजन है कि लिस्ट B1 B2 ये सेक्शन A1 2 क्या होता है। तो सारी चीजें हम यहाँ पर बताएंगे। तो देखो, बीए ऑनर्स जो करना चाहते हैं तो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस ऑफर्ड बाय द क्लस्टर इनोवेशन सेंटर्स, तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1। तो एक लैंग्वेज आपको लेनी है, जो भी आपको लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी लेना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज से लेनी है एक, ठीक है। उसके बाद आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट्स लेने हैं सेक्शन 2 से, राइट, सेक्शन 2 से। अभी मैं बता रही हूँ, सारी बातें करेंगे अभी हम, ठीक है। तो ये B1 और B2 सेक्शन 1 2 क्या होता है ये समझ लेते हैं। ये देखो, ये लिस्ट ए है, ठीक है, ये सेक्शन ए में काउंट होता है बच्चे, ठीक है, ये सेक्शन ए में काउंट होता है। तो सेक्शन ए में आपकी सारी टोटल लैंग्वेज है, 27 लैंग्वेज दी हुई है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। टोटल 27 लैंग्वेज में से आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है जो भी जिस पर भी आपकी अच्छी कमांड होगी। नेक्स्ट पर अगर हम बात करते हैं किसके, लिस्ट बी की, तो लिस्ट बी की हम बात करेंगे। तो लिस्ट बी में बताया गया है, लिस्ट बी में आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे। तो ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या होंगे, ये रही आपकी B1 की लिस्ट,
ठीक है। तो बी ये वो है आपका सेक्शन है, तो इस बी सेक्शन में आपके दो पार्ट डिवाइड कर दिए हैं, B1 और B2। क्लियर है। तो इस सेक्शन 2 में से B1 में से क्या करना है आपको कि अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, इसके बाद एनवायरमेंटल स्टडी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, लीगल स्टडी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशियोलॉजी, ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं। राइट। इनमें से क्या करना है आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट ढूंढने हैं। ठीक है, 3 मेन सब्जेक्ट जो भी आपके क्लास 12th में, उसी को टारगेट करना है, क्योंकि एनटीए की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बच्चा वही फिल करे उसमें जो उसके क्लास 12th में सब्जेक्ट्स लिए गए हैं। उसके बाद B2 में से आप क्या करोगे, B2 में से एक सब्जेक्ट लोगे। चॉइस है आपके ऊपर, B2 में से ना लेना चाहो, B2 में से ना लेकर के आप 1 में से लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। तो इसमें से टोटल 3 तो आपको लेने ही लेने हैं, साथ में B2 में से एक लेना है। अगर यहां से नहीं ले सकते हो तो इसमें से ले लो। तो टोटल आपके कितने हो गए, एक लैंग्वेज हो गई, 3 सब्जेक्ट यहां से हो गए और एक यहां से, टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए। मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, तो वो टोटल होंगे 10 आपके। ठीक है। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, इसके अलावा कि मैम यहां पर आप बता दीजिए कि इसका क्राइटेरिया, यानी कि अब हमारा जो पोर्शन है वो ये है, हमें किस पर फोकस करना है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। राइट। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है ये देखिए, ये जो DU UG सीट्स हैं 2023 के लिए, ये आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, टोटल सीट्स हैं इसमें 853। तो ये जो अदिति महाविद्यालय, इसमें टोटल है 948। आचार्य भट्ट है, आत्माराम कॉलेज में 1475 है। उसी तरह आप यहां पर देखोगे कि दौलत राम कॉलेज में कितने हैं, 1465 है। उसके बाद दीनदयाल कॉलेज में कितने हैं, 852 है। उसके बाद कोई भी बच्चा, आप जिस भी उसको टारगेट कर रहे हैं, जिस भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम वहां पर उसको फॉर्म को फिल करते टाइम अपने दिमाग में ये सारी बातें रखें। गार्गी कॉलेज में सीट्स हैं कितनी, 1624। हंसराज में है 1714। हिंदू कॉलेज में 906। तो इस तरह से ये सारे कॉलेजेस की नंबर ऑफ सीट्स यहां पर दी गई हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन लेकर ही आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर करेक्शन विंडो होगी, 2 दिन के लिए ओपन की जाएगी, 2-3 दिन के लिए। उसके बाद फिर जल्दबाजी में हो सकता है फिर गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए सारी इंफॉर्मेशन को लेकर के ही आप जाएंगे। इसके अलावा कोई भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है बच्चे, उसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। तो हेल्पलाइन नंबर के लिए आपको क्या करना है, ये नंबर नोट डाउन करना है। तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके किसी भी क्वेरी का आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो ये हेल्पलाइन नंबर हमेशा आपके लिए रेडी रहता है आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन देने के लिए। तो फटाफट से जाएंगे और सारी जानकारी को अवेल करेंगे। ठीक है, सारी जानकारी को लेकर जाएंगे। और बच्चे CUT की तैयारी अभी आपको लग रहा है कि हम तो कर लेंगे, लेकिन बच्चे ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये अड्डा 24/7 की तरफ से ये बैचेस निकाले गए हैं। तो फटाफट से इन बैचेस में अपने आप को एनरोल कीजिए, और एनरोल करने के बाद आप जो तैयारी लेकर जाएंगे, जो नॉलेज लेकर जाएंगे, वो कंपैरेटिवली अदर स्टूडेंट के वो बहुत अच्छी लेकर जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि अड्डा 24/7 का काम बोलता है। ठीक है ना, आप भी रिलाई कर सकते हैं। तो आपको कड़ी मेहनत करनी है और आ जाइए हमारे इन पेड बैचेस में, जिसपे आपको एक डेप्थ में नॉलेज लेकर जाओगे, तभी जाकर आपको एक कॉन्फिडेंट आएगा और तभी जाकर आप इतनी भीड़ में से अपने आप को आगे निकाल पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, उस मॉक टेस्ट से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल है। मॉक टेस्ट है, आपका सैंपल पेपर है और ई बुक है। लेकिन बच्चे उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आप कूपन कोड यूज करेंगे Y489, कूपन कोड यूज करेंगे Y489। कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हो, कोई भी ई बुक कर रहे हो, मॉक टेस्ट ले रहे हो, तो उस पर Y489 ये कोड लगाना मत भूलेगा, इसी पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। राइट। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अड्डा की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से जाएंगे और अड्डा की ऐप को, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करेंगे। चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगी वो आपको जल्दी से जल्दी पहुंच पाएगी। राइट। और कमेंट करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ बने रहेगा अड्डा 24/7 CUT के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।